अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। जेनजी की वर्चुअल मीटिंग में सुशीला पर सहमति बनी और वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा शामिल लोग। हालांकि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की रह चुकी हैं और जेनजी की वर्चुअल मीटिंग में जिस तरीके से ये बात उठी, खबर सामने आई कि जेनजी के साथ हुई इसी मीटिंग में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति और वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा छात्र और ये प्रदर्शनकारी शामिल थे। तो बड़ी खबर है, सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। तो बालेंद्र शाह ने सुशीला कार्की को समर्थन दिया है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला को पूरा समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है। देश में एक अंतरिम सरकार आने वाली है, उन्होंने ये भी कहा, और अंतरिम सरकार नए चुनाव कराएगी। काठमांडू के मौजूदा मेयर हैं बालेंद्र शाह, जो इस प्रदर्शन का चेहरा भी माने जा रहे थे। अंतरिम सरकार अब नए चुनाव कराएगी, उन्होंने कहते हुए पूरा समर्थन दिया है सुशीला कार्की को। और बालेंद्र के प्रस्ताव का सुशीला ने स्वागत किया। आपकी समझदारी और एकता का सम्मान करती हूं। सुशीला कार्की का यह बयान, जहां उन्होंने बालेंद्र के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि आपकी समझदारी और एकता का मैं सम्मान करती हूं। तो बालेंद्र शाह ने क्या कहा, यह भी समझ लेते हैं। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला को पूरा समर्थन उन्होंने दिया। कार्की को न सिर्फ समर्थन दिया, देश में एक अंतरिम सरकार आने वाली है, यह भी कहा। अंतरिम सरकार देश में नए चुनाव कराएगी। चुनाव से देश को एक नया जनादेश देना है। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अंतरिम सरकार का काम है चुनाव कराना। सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है नेपाल, ये उन्होंने कहा। और सुशीला कार्की को कमान, एक बड़ा सवाल, क्योंकि नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बन सकती हैं और जेनजीज की वर्चुअल मीटिंग को लेकर ही खबर सामने आई, जहां इस पर आम सहमति बनी है। और वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जहां सुशीला कार्की के नाम के प्रस्ताव पर उनका प्रस्ताव जेनजी ने रखा और सुशीला के नेतृत्व में नेपाल में चुनाव हो सकता है। हालांकि 3 संभावित उम्मीदवारों में से सुशीला पर मुहर। क्यों, ये भी अब जानिए, क्योंकि नेपाल में बेहद ईमानदार छवि, किसी राजनीतिक दल से संबंध उनका नहीं और नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। 11 जुलाई 2016 को चीफ जस्टिस बनी, बीएचयू से राजनीति शास्त्र में एमए कर चुके हैं। तो मतलब बदले समीकरण में सुशीला कार्की का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि अब बालेंद्र शाह ने भी सुशीला को सपोर्ट कर दिया है। नेपाल में अंतरिम पीएम को लेकर आज तस्वीरें साफ हो सकती हैं, किसे कमान मिल सकती है, कौन होगा चेहरा, अब इस सवाल से पर्दा उठ सकता है। हालांकि किसके हाथ में नेपाल की कमान, और सुशीला कार्की को लेकर ही फिलहाल हमने बड़ी खबरें आपके सामने रखी, जहां पूर्व चीफ जस्टिस नेपाल की सुशीला कार्की और साथ ही काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, ये तस्वीर जरा गलत लगी है, और साथ ही कुलमन घिसिंग, ये हैं कुलमन घिसिंग जो पूर्व अध्यक्ष बिजली बोर्ड के रह चुके हैं। हालांकि हमारे सहयोगी विपिन लगातार इस हालात पर भी एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, आप फिलहाल प्रस्ताव को लेकर खबर, समर्थन जिस तरीके से सुशीला कार्की को मिल चुका है, ऐसे में जेनजीज की तरफ से भी क्या इसको लेकर पूरी सहमति, बड़े फैसले कुछ ही घंटों में संभव? बिल्कुल सुरभि, क्योंकि कल शाम को जब इनके नाम की घोषणा हुई और ये कहा गया कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं, और उसके बाद कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमें एक बुजुर्ग नेता नहीं चाहिए, हमें एक यंग लीडरशिप चाहिए। लेकिन बालेंद्र शाह के समर्थन करने के पोस्ट के बाद वो जेनजीज जो विरोध में उतरे थे वो अब शांत हो गए। बालेंद्र ने समझाया कि ये एक अंतरिम सरकार है, मौजूदा व्यवस्था को हैंडल करने के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। नेपाल की संसद को भंग करना है, व्यवस्था को संभालना है, नेपाल को आगे चुनावों में ले जाना है और चुनावों के जरिए नेपाल को अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मिलेगा। इसलिए हम एक अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी, और फिलहाल उस पोस्ट के बाद
अब जो थोड़ा बहुत विरोध उनके नाम पर था भी वो शांत हो गया है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर अब किसी तरह का गतिरोध नहीं है। वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, अपनी कैबिनेट को बनाएंगी और नेपाल को अब आगे कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ करेंगी। तो क्लियर पिक्चर हो चुकी है, सुशीला कार्की ही नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रही है। शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए आपका। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH